जब उस पर मैयत पे पानी डाला गया तो वो मैयत में हरारत पैदा हुई। जब तक ये लोग सारे जमा हुए तो वो उठ के बैठ चुकी थी। वो खातून तकरीबन 1 साल 3 महीने बाद वो रिटर्न आई। फैक्ट्री में आग लगी थी। ये सानिया मेरे जहन में ऐसा नक्श हो गया है कि मैं जितना भी इस हादसे को भुलाना चाहूँ तो मैं नहीं भुला पाता हूँ। ज़्यादा तकलीफ उन बॉडीज़ पे होती हैं जो डैमेज हो जाती हैं। आखिरी दफा सुकून की नींद कब सोया था? मुझे याद नहीं है कि मैं सोया हूँ सुकून से। ये हैं फारूक बलोच, ईदी सेंटर के एम्बुलेंस ड्राइवर, जो पिछले 25 साल से एम्बुलेंस ड्राइव कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर की लाइफ कैसी होती है? पीछे मरीज जितनी भी सीरियस कंडीशन में हो, लेकिन अपने असाब को काबू में रखकर ड्राइव करना, रोड पे ट्रैफिक का सामना करना और मरीज को अस्पताल पहुंचाना। फारूक बलोच के साथ तो कई ऐसे वाकयात और हादसात हुए हैं जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मजीद तफसीलात क्या है, फारूक बलोच की लाइफ कैसी है, एक एम्बुलेंस ड्राइवर की लाइफ कैसी है, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद। सीनियर एम्बुलेंस ड्राइवर फारूक बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। 25 साल का अरसा एम्बुलेंस ड्राइव कर रहे हैं, कई हादसात, कई वाकयात का आपने सामना किया। एम्बुलेंस ड्राइवर ही क्यों बने? क्या जो है वो दिल में आया था? देखें, मखसूस ये एम्बुलेंस ड्राइवरी नहीं थी। मखसूस जो था वो जो नीयत लेकर आए थे और जो जज्बा लेकर आए थे वो इंसानियत की खिदमत के जज्बा लेकर हम आए थे। और दूसरी बात यह है कि और पहली दफ़ा ही जब मेरा ईदी साहब से आमना सामना हुआ हबचौकी में एक बड़े हादसे में, तो बस फिर ये तय ही कर लिया कि असल मकसद जो है वो यही है जो ईदी साहब कर रहे हैं या ईदी वाले कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ले के फिर हम जहन में बैठ गई और इस तरह फिर मैंने ईदी में एंट्री दी। एक आपके साथ कई हादसात वाकयात, आपने उस कंडीशंस में काम किया जब एम्बुलेंस ड्राइवर क्या चिड़िया भी जाने से डरती थी, उन जगहों पर आप गए। एक वाकया है जिसमें आपने बताया था कि डेड बॉडी आप लेकर आए, उसके बाद कुछ घंटों के बाद वो डेड बॉडी जिंदा हो गई। वो वाकया क्या था? देखिए, पहले तो मैं ये बात आपको क्लियर कर लूँ कि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में ये बात कही थी और गलती से मेरे मुंह से निकल गया था कि 3-4 दिन, लेकिन 3-4 दिन नहीं थे वो, टोटली जो थे वो 5 घंटे के लिए बॉडी रखी गई थी। वाकया बताएं थोड़ा सा, उसी में क्लियर कर दीजिएगा। देखिए, मामला इस तरह था कि एक फैमिली आई बॉडी लेकर हमारे पास रखने के लिए कि भाई इसको अभी फ़िलहाल रख लें और हमारे फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, जब वो आ जाएंगे तो हम इस बॉडी को गुस्ल करा के ले जाएंगे। इंतकाल हुआ था? जी जी बिल्कुल, डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ था, सब कुछ था, डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे। तो डेथ सर्टिफिकेट जमा किया गया और बॉडी को पेपर के साथ जो हम रखते हैं सब खाने में, वो पेपर लगा के बॉडीज़ हमने अंदर रख दी। और फिर असर में, यानी कि ये बॉडीज़ हमारे पास आई होगी 11 साढ़े 11 के लगभग टाइम था और ये बॉडी हमने अंदर रख दी। असर की नमाज के बाद इस मैयत का जनाजा था और वो फैमिली आई और उन्होंने वो मैयत निकलवाई। और वो मैयत जब गुस्ल पे गई तो वो मैयत पे जब पानी डाला गया, ज़ाहिर है गर्म पानी था, मौसम जो था वो ठंडा था और मिक्स पानी से वैसे भी गुस्ल देते हैं हम लोग। तो जब उस पर मैयत पे पानी डाला गया तो वो मैयत में हरारत पैदा हुई। तो उसके बाद जो वो लेडीज़ थी तो उन्होंने बताया, भाई ये मैयत जो है ना, इसमें हरारत पैदा हो गई है और ये खातून की थी। जी जी खातून की थी और ये मैयत जो है, ये ऐसा लग रहा है ये मैयत नहीं है, ये ज़िंदा है। तो उसके बाद फिर हमारा ICU वार्ड है एदी होम के अंदर, वहाँ से डॉक्टर बुलाया गया, फिर सबको, उनकी फैमिली मेम्बर बाहर खड़े थे। तो जब तक ये लोग सारे जमा हुए तो वो उठ के बैठ चुकी थी। वो मैयत जो थी वो उठ के बैठ चुकी थी। फिर उनको जो है ना बाकायदा उनका चेंज वेंज करा के तो उनको घर रवाना किया गया। तो बज़ाहिर तो ये हैरान कुन बात थी, क्योंकि उन लोगों ने सबको बता दिया था अपने ख़ानदान में कि फ़लाने की मैयत हो गई है। 4-5 घंटे सर्द खाने में रही। जी, तकरीबन 11 बजे आई है तो आप देख लें असर 5-6 घंटों का वक्फा आ गया बीच में। तो फिर सबसे बड़ा मसला ये था कि जिन लोगों को इन्होंने कहा कि वो उनकी डेथ हो गई है और फिर बाद में उन्होंने उनको ज़िंदा देखा, तो उस वक़्त क्या कैफियत और क्या उनके तसुरात थे वो देखने के थे। उसके बाद पता चला कि वो कब तक जिंदा रहीं वो खातून? हाँ बिल्कुल, वो खातून
तकरीबन 1 साल 3 महीने बाद वो रिटर्न आई। और जब वो आई तो उनके जो साहबजादे थे उन्होंने बाकायदा ये बात जिक्र किया कि सर्द खाने के काउंटर पे कि अंकल ये वही मैयत है, ज़रा ख्याल कर लीजिएगा, हो सके ये दोबारा जिंदा हो जाए। तो मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, ये तो अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, तो मुर्दों में भी जान डाल, मुर्दों में भी जान डाल देते हैं। तो बिल्कुल वो मतलब आंखों देखा वाकया बिल्कुल हुआ ये है, मेरे जिसमें सामने डेथ हुआ। सर्टिफिकेट भी आ गया, जी, जी। गुस्ल देने जा रहे थे, 5 घंटे सर्द खाने में भी रही, लेकिन गुस्ल के वक्त जिंदा हो गई। कई ऐसी मैयतें आप लेकर गए होंगे, अकेले लेकर गए होंगे, कई ऐसी लाशें हादसात में, धमाकों में, टारगेट किलिंग्स में, बहुत सारे ऐसे वाक़यात में अकेले लेके जाते होंगे मैयत को। ख्वाब में या कभी वैसे भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए हों आपके सामने जिससे आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई हो या कोई चीज़ नज़र आई हो, ऐसा कुछ होता है एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ? देखिए किसी के साथ होता है या नहीं होता ये तो इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे कई दफ़ा जो है ना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सानिया बल्दिया सानिया है। फैक्ट्री में जो आग फैक्ट्री में आग लगी थी, ये सानिया मेरे जहन में ऐसा नक्श हो गया है कि मैं जितना भी इस हादसे को भुलाना चाहूँ तो मैं नहीं भुला पाता हूँ। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं रात को ये ख्वाब में देखता हूँ और चीरों पुकार सुनता हूँ, लोगों को छलांगे मारते हुए देखता हूँ और मैं घबरा के उठ के बैठ जाता हूँ। यानी कि ये ऐसा मेरे दिमाग पर नक्श हो गया जिसे मैं निकालना भी चाहूँ तो मेरे जहन से नहीं निकलता। तो ऐसे काफ़ी हादसात हैं जो है ना जहन में नक्श हो जाते हैं और कभी निकलते ऐसा नहीं। हुआ कि डेड बॉडीज़ आप लेकर आए हों और अकेले लेकर आए हों, आपने सर्द खाने में जमा करा दी हो, उसके बाद रात को कोई चीज़ नज़र आ गई हो या वो मैयत का नज़र आ गई हो, कुछ ऐसा हुआ या कभी कोई ऐसी चीज़ आपको बार बार तंग करे? क्योंकि ज़ाहिर है आपका काम ही बड़ा मुख्तलिफ है और आप रोज़ इस तरह की चीज़ें का सामना कर रहे हो। देखिए इस तरह तो हर इमरजेंसी होती है या ऐसे हादसात होते हैं इनमें मामलात होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बॉडीज़ हमें काफ़ी दिनों के बाद मिलती है, जैसे कि 4-5 दिन पुरानी बॉडीज़ हमें किसी जंगल से मिल जाती है या कहीं से मिल जाती है, इसको लेके आने में जो दुश्वारी होती है क्योंकि हम उसमें गाड़ी को भगा भी नहीं सकते और ज़्यादा झटके भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम सोचते हैं कि जल्दी आराम से इसको सरखाने मुंतकिल करें और इसको वहाँ से गुस्ल के बाद प्लास्टिक कफनों में पैक करके ताबूत में डाल के हम इसको आखिरी आरामगाह की तरफ रवाना करें। वो जो चीज़ें होती हैं ना वो काफ़ी डिस्टर्ब करती हैं, लाइफ में डिस्टर्ब करती हैं। यार वो मैंने उठाया था, मैं डरा हुआ क्यों था, या मैं याद आती है चीज़ें जी। और उससे लाइफ डिस्टर्ब होती होगी रोज़ाना, कि कभी ना कभी कोई चीज़ याद आ गई, एकदम हिल गए, ये चीज़ें होती होंगी। वो उस तरह होती हैं कि अगर वही चीज़ दोबारा लाइफ में मेरे सामने आ जाए और वही चीज़ दोबारा आ जाए तो फिर वो पिछली बात याद आती है तो यार उस वक्त भी ये मामले हुए थे। फारूक बलूच ने किस किस किस्म की लाशें उठाई हैं, हादसात, धमाका या कहीं आग लग जाना, जिसमें फारूक बलूच कह रहा हो कि यार अब मुझसे नहीं होगा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो मैं कभी नहीं कह सकता, ये इंसानियत के खिदमत का काम है। मतलब आपको लगा हो कि यार अब जो है ना दिल बाहर आ जाएगा? नहीं देखें, ज़्यादा अभी के शुरू से ही ज़्यादा तकलीफ़ उन बॉडीज़ पे होती हैं जो डैमेज हो जाती हैं, यानी कि ब्लास्ट में, जैसे कि नूरानी का ब्लास्ट था। नूरानी के ब्लास्ट में जब हम पहुँचे थे तो वहाँ सब तरफ अज़ा पड़े हुए थे, तो उन अज़ाओं को जब हम जमा करते हैं तो जिस्मानी अज़ा को, हाथ उधर पड़ा हुआ है, पैर वहाँ पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर हमारे साथी हैं तो सईद साहब हैं, सईद भाई, तो मैंने सर पर उठाया हुआ था तो मुझे उन्होंने कहा क्या करना है इनको, क्यों लेके उसको खड़े, उसको फारूक भाई रख दो नीचे। मैंने कहा यार मेरा दिल नहीं कर रहा है मैं इसको नीचे रखूं, पता नहीं देखो ये मुझे घूर के देख रहा है, इसके क्या है, ये बेचारा किधर से यहाँ मज़ार पे आया था और ये यहाँ पर ब्लास्ट में इसके साथ ये हो गया। तो वो सारी इंसान का सर बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि वो धमाल के बाद ब्लास्ट हुआ तो धमाल में काफ़ी लोग होते हैं और वहाँ से मन्नतें लेकर आए हुए होते हैं, और जब वहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो काफ़ी लोगों की मैयतें हुई, लोग ब्लास्ट में, अब जाहिर है ब्लास्ट में तो डैमेज ही होते हैं लोग, वो चीज़ें जो है ना डैमेज चीज़ें वो ज़रा डिस्टर्ब करती रहती हैं काफ़ी दफ़ा। उन जगहों पर आप गए, कुछ 1-2 जगहों पर बता दीजिएगा जहाँ पर छुरिया भी अपना ऊपर नहीं मारती थी और वहाँ पर
इंसान जाने से डरता था, कब्रिस्तान हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आप के दूसरे साथी ने कहा मैं नहीं जा सकता और आप गए हों, ऐसा कोई वाक़या? देखें, ऐसे वाक़यात तो बहुत हैं, लेकिन जब हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि जब एक शख्स की हमें बॉडीज़ की इत्तला आ जाए और वो इतना दूर हो, यानी कि हम गाड़ी नहीं ले जा सकते। और एक वाक़या बता दें। देखें, एक मुबारक विलेज पे हमें काफ़ी पुरानी बात है, 14 की बात है। मुबारक विलेज में हमें एक बॉडी की इत्तला आई कि भाई फ़लानी जगह जो है ना एक बंदा मर गया और आपने जो है ना उसको जाके वहाँ से उठा के कराची सदखाना मुंतकिल करना। तो मसला वहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात ये थी कि वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती थी और उस मैयत को हमने अपने कंधों पे उठा के लाना था और लंबा सफ़र था और पहाड़ी एरिया था, कोई भी नहीं था वहाँ। वहाँ कोई भी नहीं था। और जाहिर है एक मैयत को आप स्ट्रेचर पे बांधोगे और उसे कंधों पे शिफ्ट करोगे तो जाहिर है फिर पहाड़ी आपने चढ़नी भी है, फिर आपने उतरनी भी है। तो जाहिर है इतना लंबा तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर फिर आपने पैदल चलना है। तो वहाँ पर आके जो है ना थोड़ी सी मोरल डाउन हो जाता है, यार ये थोड़ा क्या, डर लगता है। हाँ डर लगता है यार ये क्या हो अच्छा गया। ये बताएं फारूक भाई, गाड़ी चलाते हैं, कभी गाड़ी के पीछे से कोई आवाज़ आ गई हो, अचानक से खाली गाड़ी चला रहे हो, कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसे ऐसे कभी आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है कई दफ़ा कि हम मैयत लेकर आते हैं तो मैयत के हाथ हम सीधे रखते हैं तो ज़ाहिर है खड्डा जंप लगता है तो मैयत का हाथ नीचे लटक जाता है। जो फिल्मों में भी आता है और चीज़ें। मुझे तो नहीं पता, बहरहाल मैं जो गाड़ी के अंदर के वाक़यात हैं अपनी लाइफ के वो मैं आपको बता रहा हूँ। या मैयत का हाथ लटक जाता है या पैर लटक जाता है तो उस वक़्त महसूस होता है कि कोई चीज़ नीचे गिरी है। जब पीछे हम साइड गिलास से बीच सेंटर साइड गिलास से देखते हैं, जब उसका हाथ सीधा हो जाता है तो थोड़ी सी वक्ती तौर पे एक घबराहट सी फील होती है। हाथ गिर गया फिर सीधा भी हो गया? नहीं, लटक जाता है तो फिर हम थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग होती है, ज़रा सा हल्की मामूली सा घबराहट आती है कि गाड़ी को फिर साइड पे लगा के उसके हाथ सीधे करना, फिर उसको बांधना कि बिला दोबारा ऐसा ना हो। कभी किसी ने अप्रिशिएट किया? मैं तो आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, कई लोगों की आप लोग जान बचाते हैं, वक्त पे पहुँचते हैं और कराची जैसे ट्रैफिक को जो है वो संभालते हुए अस्पताल पहुँचाते हैं। अप्रिशिएट करते हैं लोग रुक के कि यार आप भी एक हीरो हैं हमारे लिए, जैसे हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आप भी एक हीरो हैं, रज़ाकार हैं जो रोज़ इस कौम की खिदमत कर रहे हैं। नहीं, काफ़ी जगह लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, ख़ासकर अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, हर तरह पानी है। मलिर नदी में इस तरह एक लड़का फंस गया था तो साथ ईदी साहब भी हमारे साथ थे, तो उसको उस तक पहुंचने के लिए काफ़ी दुश्वारी का सामना हुआ था और तकरीबन रात के 2 बज गए थे हमें और नदी पूरी भरी हुई चल रही थी। तो जब हम बोर्डों के साथ तो वहाँ तक पहुँचे और उनको रेस्क्यू किया बाहर। तो जब हम उनको बाहर लेकर आए तो ये मलिर नदी के साथ जो लोग हैं उन्होंने हमें बहुत सराहा और हमें कंधों पे उठा लिया। तो उस वक़्त ये जो हमारे पठान भाई हैं ये अपने जज्बात से वो जो है ना बाहर हो जाते हैं, तो मुझे अच्छा भी बहुत लगा। उन्होंने अब बहुत हमें सराहा, यार हमने फ़लाने इदारे को बुलाया, फ़लाने इदारे को बुलाया, कोई नहीं आया और आपको हम लोगों ने कॉल की, रात का 1 बज रहा है और आप लोग अपनी पूरी टीम लेकर आए। तो उस वक़्त जो फीलिंग होती है वो बहुत अच्छी लगती है। आखिर में ये बता दें, एक एम्बुलेंस ड्राइवर एज आ फारूक बलोच आखिरी दफ़ा सुकून की नींद कब सोया था, जिसमें जो है वो नींद आई हो, कोई आवाज़ें ना हो, कोई सोच ना हो, दिमाग भी सुकून में हो? आखिरी दफ़ा कब सुकून से सोए थे? क्योंकि हर वक्त इमरजेंसी होती है या हर वक्त जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर लाशें, मरीज़, रोना, हंसना, सब चीज़ें देख रहे होते हैं, चल रहा होता है। आखिरी दफ़ा सुकून की नींद कब सोए? देखिए, मुझे याद नहीं है कि मैं सोया हूँ सुकून से। देखिए, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़ाहिर है एक इमरजेंसी जाती है, दूसरी इमरजेंसी की जो है ना वो नाफिज हो जाती है। तो मुझे याद नहीं है 2001 से लेकर 2024 तक कोई ऐसी रात गुजरी हो जिसमें मैं कहूँ कि मैं बड़े सुकून से सो रहा हूँ और ये टेंशन ना हो कि कॉल नहीं आएगी। हर रात ये सोच के सोते हैं कि चलो 2-4 घंटे सो जाते हैं फिर कोई कॉल ना आ जाए, इस नीयत के साथ और इस ज़हन के साथ हम सोते हैं। तो बाकी रहे सुकून से सोना, वो तो आखिरी नींद सोएंगे जब अल्लाह पाक का बुलावा आएगा। ये है फारूक बलोच जो एक फरिश्ते का किरदार अदा कर रहे हैं और इन समेत तमाम एम्बुलेंस ड्राइवर्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हीरोज़
नज़रअंदाज होते हैं, इनकी लाइफ किसी को नहीं पता। रोज़ हम इनको देखते हैं, रोज़ हम इनकी गाड़ियाँ देखते हैं, लेकिन कभी हम इन्हें अप्रिशिएट नहीं करते। ये उन हालात, उन हादसात और उन वाक़यात का सामना करते हैं जो आम इंसान नहीं कर पाता, और ये अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी की फैमिली की जान बचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। और ये एक हमारे हीरो हैं जिन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, और इनकी कहानी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। मज़ीद आपको अपडेट करेंगे, देखते रहें।